पापेन नश्यति। लेकिन घरों में थे। पूरा दौर आया है, उसे उपनिषद का कह रहा हूं, उसमें ज्यादा भाग इसका है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस्लाम है क्या। कुरान शरीफ ने हमें ये संकेत दिए, ये इशारा दिया कि यहाँ जो ईश्वर की तरफ से समय पर ईश्वर के दूत आए और हमारे भारतवर्ष में भी आए, तो सबसे पहले दूत जो आए वो यहाँ भारतवर्ष में आए। और कुरान शरीफ ने हमें ये इशारा दिया, यदि हमें कुरान शरीफ ही से इशारे संकेत मिले कि जो मानवता को उन दूतों के माध्यम से आदि ग्रंथ मिले, वो है जिन्हें आप वेद कहते हैं और यहाँ पर वेद के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी वेदों में आस्था है उसके आदि ग्रंथों के रूप में, इस हैसियत से। यहाँ कुरान शरीफ में हमारी आस्था है अंतिम ग्रंथ के रूप में, और वेद में हमारी आस्था है ईश्वर के आदि ग्रंथ के रूप में। और हम ऐसा मानते हैं कि उनका संदेश, मूल संदेश, शैली बदली, भाषा बदली, कहीं कहीं उसके ऊपर उस जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं कहीं कार्यान्वित करने के कुछ विधियां में थोड़ा थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन मूल संदेश कभी बदला नहीं, वेद से लेकर कुरान तक। बड़े ही सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य के माध्यम से इस्लाम और शांति और इल्हामी किताब और धर्म, यद्यपि विषय इसमें कई आ गए हैं, और इसके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहता। कई बार कहा कि धर्म पहले से है और अंत तक रहेगा। परमात्मा का ज्ञान पहले से है और अब भी है, और पहला ज्ञान इन्होंने वेद को माना है और अंतिम ज्ञान इन्होंने कुरान के लिए कहा है। पहला ज्ञान अगर वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? अगर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो अल्लाह को दूसरे एडिशन में पूरा करना पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के ज्ञान में कमी आ गई। और वो अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं, इस्लामिक सिद्धांत से ही ये पता लगेगा कि अल्लाह ने कुरान को, सूरह बकर को यही से शुरू किया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ये 3 अक्षर हो सकते हैं या तो एक अक्षर। इसके उसे मुतक़त्तिआत कहा जाता है, इसके अर्थ दुनिया वालों को मालूम नहीं है। दूसरा शब्द आया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। किस किताब के अंदर? कुरान के अंदर। तो कुरान में शक है या नहीं, ये पाठकों के ऊपर निर्भर नहीं है। लेखक ने खुद लिखा है, कहा है कि मैंने जो कुछ भी लिखा सही सही लिखा, इसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं है। अगर पाठक कहीं उसमें संदेह देख रहे हैं, फिर भी पाठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाठक को अगर स्वतंत्र कर दिया गया होता कि पाठक उसमें निर्णय लेते कि सही पढ़ रहे हैं या गलत, लेकिन पाठक पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ी के माने होता है परहेजगार, यानी अल्लाह बिल्लाह करने वाला, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं, अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है, यानी गुमराहों को हिदायत देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह, कुरान का अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता, अपितु जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन्हीं को ही हिदायत देता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और जो लोग ईमान ले आए गैब के ऊपर, अदृश्य के ऊपर, अदृश्य के ऊपर जो लोग ईमान ले आते हैं। अदृश्य के माने, मैं यहाँ अगर आप लोगों से ये पूछूंगा कि मेरी घड़ी में इस समय 1 बजने के लिए 4 मिनट बाकी है, दिन का समय है, दोपहर का समय है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दोपहर का समय रात के 1 बजने में 4 मिनट बाकी रहने में परिवर्तन हो सकता है, यानी देर
ये दिन वाला समय रात वाला समय में परिवर्तन हो सकता है? जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसको देखा जाना संभव नहीं है, उसी पर ही विश्वास करना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अदृश्य के ऊपर ईमान ले आना, जिसको बिना देखे जान लेना, मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और मौलाना ने, हमारे अजीज ने पहले ही कहा है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बिना जाने, बिना समझे, बिना जांच किए, बिना तहकीकात किए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, हदीस में आया है, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बिना छानबीन किए हुए, बिना चूचरा किए हुए उसको तस्लीम कर लेना, मान लेना, कबूल कर लेना। यहाँ पर हमारे मित्र की वेद की बात है, तो वेद में यह मान्यता नहीं है। वहां पर मनु ने लिखा है, यस तरीके सुंदर सधर वेद देने तारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, अगर जवाब दे तो मान लेना, जवाब न दे तो मानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ पर कारण के बगैर क्रिया नहीं होता, लेकिन कुरान में कारण देखना संभव ही नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अदृश्य पर ईमान लाने वालों के लिए। आगे लिखा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ईमान ले आए इस किताब पर और इससे पहले जो किताब नाजिल की गई उन किताबों पर। यहाँ अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं तो कुरान वालों की मान्यता है कि कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील, ये तीनों किताब दाऊद, मूसा और ईसा पर अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने अगर 3 किताब कुरान से पहले नाजिल की, जैसा अभी अभी देखा होगा, मैंने एक पुस्तक लिखी है, मैंने एक किताब लिखा है, तो पहले प्रकाशन में, पहला एडिशन में उस किताब में हमें प्रूफ देखने में कुछ कमी रह गई थी। मैंने दूसरा एडिशन में उसको ठीक किया, और ठीक तभी किया जाता है जब उसमें कुछ कमी रह जाए। तो अल्लाह ने पहले जो तौरात है या ज़बूर है, इंजील है, उन किताबों में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो कुरान में अल्लाह ने पूरी की, तो अल्लाह का ज्ञान पूरा होगा या अधूरा होगा। और इस प्रकार से ये साफ शब्दों में मैंने यह निवेदन किया और कहा कि कुरान में और वेद में ना कोई मेल है, ना कोई मेल होना संभव है, क्योंकि वेद आदि सृष्टि से है। वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यथेवम वाचम कल्याणी माबादानी जनभ्या, पर कुरान ईमान लाने वालों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, बेईमान वालों के लिए नहीं है। ईमान क्या है? तो ईमान मुफस्सर और ईमान मुज़म्मिल को देखेंगे, उससे साफ पता लग जाएगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। क्या आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। ईमान के माने होता है विश्वास, विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को। और गैर मुस्लिम भी अल्लाह पर विश्वास करते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए वहां पर इस्लाम में कोई भी गुंजाइश नहीं है, चाहे जितना ही सदाचारी क्यों ना हो, इस्लाम में उसको ईमानदार नहीं माना गया। ईमानदार केवल वही है, आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, अल्लाह को मैं विश्वास करता हूं। वह मलाइकती, मलाइका का माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूं। वह कुतुबी, और उनकी किताबों को मैं मानता हूं। वहां पर और किताबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, केवल तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। वह कुतुबी और वह रसूल ही, और उनके रसूलों पर मैं ईमान लाता हूं। रसूल भी केवल 4 है, पैगंबर तो असंख्य हैं, 1,24,000 या तो 2,24,000, पर उस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो गिनती भी नहीं जानते हैं। पर यहाँ पर रसूल केवल 4 है, दाऊद, मूसा, ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 को रसूल माना गया है। जिन पर अल्लाह ताला किताब नाजिल किए हैं उनको रसूल कहा जाता है। वो दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, ये 4 पर किताब तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। वरुसुल वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, कि अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत में और जहन्नुम में जाना है। इन्हीं बातों को जो बिना छानबीन के वो मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं ईमानदार। अब देखिए, अच्छे बुरे का किस्मत अगर अल्लाह ने बनाया तो हमारा कर्मफल कहाँ चला गया? कर्मफल वहां नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने साफ शब्दों में कुरान में ही कहा, वातुइज़्ज़ु मन तशाअ वातुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत दान करते हैं, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। अरे हम बेइज्जत वाला काम करें तभी तो हमें बेइज्जत होना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह चाहेंगे जिसको,
अभी तो अल्लाह की मनमानी हो गई। लेकिन वेद में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में इस तरीके से ईश्वर पर आरोप लग जाए, इल्जाम लग जाए, दाग आ जाए, ऐसी कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वेद यथेमं वाचम कल्याणी मार्गादानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में केवल आर्य समाजियों की चर्चा नहीं है, वेद में सनातनियों की बात नहीं है, वेद में भारतीयता की बात नहीं है, भारतवासियों के लिए चर्चा नहीं है, मानव मात्र के लिए, समग्र मानव मात्र के लिए। लेकिन कुरान मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इसलिए कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। निस्संदेह उसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। वहाँ यब्तगी गैरुल इस्लाम दीनन, एक ही दीन है जिसका नाम केवल इस्लाम है। अल इस्लाम हक़्क़ुन व कुफ्र बातिल। इसी प्रकार से कुरान में केवल वर्ग विशेष की चर्चा है, जाति विशेष की चर्चा है, संप्रदाय विशेष की बातें हैं, पर वेद में इन सब बातों के लिए गुंजाइश तो है ही नहीं है। तो फिर वेद और कुरान को हम दोनों को एक कह दें, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा समय अभी भी बाकी है, लेकिन मैं यहीं तक ही रोक रहा हूं। था क्योंकि मैं इस्लाम के विषय में परिचय दे दूं, और ये प्रश्न करीब 22-23 प्रश्न है जो मैंने यहाँ नोट किए। होता यह है कि अगर प्रश्न छोटा सा होता है, उत्तर बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए संशोधन की आवश्यकता थी हर बात में, तो ये तो इसमें से जिन चीजों को आप कहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, आप कहेंगे कि मैं हर सप्ताह आऊं, तो मैं साल भर तक हर सप्ताह आऊंगा। लेकिन इसमें से किसी एक को भी समझाने के अंदर मुझे एक एक बात को समझाने में आधा घंटा लगेगा, जो एक एक प्रश्न था यहाँ पर। ये तो लिया। और अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विषय पर रहूंगा, मैं उससे अलग भी जवाब दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि कोई एक प्रश्न बना के आप उसका उत्तर दें तो वो अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत थोड़े से चंद ग्रुप हैं हिंदुस्तान के अंदर। नहीं तो मैंने तो खाली समझ लिया कि इस्लाम, आप आदेश देंगे तो शुरू कर दूंगा। मेरा निवेदन है का ज्ञान पूर्ण है या नहीं, क्योंकि अगर हम एक एक विषय को रखेंगे तो मैं समझता हूं कि पंडित जी ने जो बातें कही हैं कि अल्लाह के रास्ते चलने वालों को ही हिदायतें देता है, गैर रास्ते वालों को नहीं। ये क्यों? ये इस प्रकार से बड़ी अच्छी बात मैं देना चाहता हूं सबका उत्तर, लेकिन मैं फिर का तात्पर्य ये था कि मेरे मित्र ने अपने पहले वक्तव्य में परमात्मा के ज्ञान के संदर्भ में उन्होंने प्रकाश डाला, और ज्ञान उन्होंने दोनों को सिद्ध किया, वेद को और कुरान को। इसलिए मैं उसी का स्पष्टीकरण चाहा कि वेद और कुरान ईश्वरीय ज्ञान दोनों का होना क्यों और कैसे संभव है। इसलिए मेरा प्रश्न ये था कि परमात्मा का ज्ञान अगर पूर्ण है तो फिर बाद में उसको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन उसके स्पष्टीकरण तो आया ही नहीं किया मैंने, आप कहेंगे तो दूंगा। आप कुछ है। मैं यही काम आज 26 वर्षों से कर रहा हूँ। समग्र विश्व के आनंद में मैं धर्म क्या है उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ। जो धर्म मानव मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष के लिए संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है। मैं उसी संदर्भ में 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। रही बात कि इस्लाम अपने आप में दीन है या धर्म है, तो मैं छोटा सा ही एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें बाकायदा मैं साफ लिखा हूँ कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न अपने अध्यक्ष जी के हाथ से मैं भाई साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा ये लिखित सवाल है, और लिखित जवाब अगर मिल जाए
तो सो फॉर सो बेटर। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ही संबोधित किया है उसमें, और डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा निरंतर 2004 से चल रहा है। तो पहले तो पत्राचार के माध्यम से ही चल रहा था, अब इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, और इसी प्रकार के